ओके, तो आईपी बीएड में ना छोटे बड़े मिला के ना बहुत सारे अपडेट हैं। मैं यहाँ पर केवल और केवल अभी काउंसलिंग के रिगार्डिंग कवर कर रहा हूँ। एंड जो भी कुछ छोटे बड़े अपडेट हैं वो उतने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे कि उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा किया जाए। लेकिन फिर भी इस वीडियो के एंड में मैंने इन्फॉर्म कर रखा है कि डेली बाइट्स का कल 28 को एक वेबिनार मीट कंडक्ट होगा। वहां पर मैं आप लोगों से इवनिंग में बात करूंगा और डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। छोटे छोटे नोटिस पर मैं डिटेल में बताऊंगा। काउंसलिंग वगैरह को लेकर भी कोई डाउट होगा तो मैं बताऊंगा। वीडियो के एंड में इस आईपी वाले वेबिनार मीट को ज्वाइन करने का प्रोसीजर दिया हुआ है। जो कैंडिडेट उस प्रोसीजर को फॉलो करके ज्वाइन करेंगे वो इंटरैक्टिव सेशन केवल उन्हीं के लिए है। बाकी के कैंडिडेट्स को सेशन में ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, काउंसलिंग से रिलेटेड बात है तो हर बच्चे को टाइम ठीक ठाक चाहिए होगा डिस्कशन का। खैर, थोड़ा सा आ जाते हैं काउंसलिंग शेड्यूल पर। अगर मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह वेबसाइट पर सर्च करूं तो मुझे सबसे पहले ipu.ac.in पर आना है और फिर मैं काउंसलिंग से रिलेटेड नोटिस को देखता हूं कि कहां पर दिया होगा। एक तो सबसे पहले ही अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर लो और एडमिशन 25-26 मेन पेज पर आ जाओ। ठीक है, जब यहाँ मेन पेज पर आ जाओगे तो नीचे तुम्हें दिखाई देगा कि एडमिशन से रिलेटेड नोटिस सर्कुलर जो है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। एडमिशन 2025-26 नोटिस सर्कुलर्स पर आप क्लिक करोगे, इस पे आओगे तो देखोगे अलग अलग डेट पर जो जो नोटिस आया हुआ है यहाँ पर इन लोगों ने इन्फॉर्म कर रखा है। एंड जो काउंसलिंग वाला नोटिस है आप मोस्ट प्रोबेबली देखोगे तो नीचे की तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा कि हाँ, यहाँ पर इन लोगों ने दिया है क्या दिया है कि अलग अलग कोड का एडमिशन का इन लोगों ने मेंशन कर रखा है यहाँ पर। एंड जस्ट अ सेकेंड, और ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है देखो। यहाँ पर इन लोगों ने इस नोटिस में क्या दे रखा है, बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, एक्चुअली 122 होना चाहिए। एंड डिप्लोमा होल्डर कॉमन एंट्रेंस कोड 128, opening of correction edit window along with mandatory uploading of educational testimonials result category document and commencement of choice filling in respect of program। choice filling वगैरह कब शुरू होगा, तो नोटिस में क्या दे रखा है ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोगों को जब भी वेबसाइट पर शो करता हूं तो शुरू से प्रोसीजर बताता हूं कि कहां पर नोटिस जाकर पर पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए है क्योंकि मतलब यार तुमको एडमिशन लेना है ना तो खुद से भी ऑफिशियल नोटिस जाके एक बार पढ़िए, सिर्फ मेरे या किसी और के यूट्यूब के वीडियो के भरोसे मत रहिए। खैर, वापस आ जाते हैं। तो 25 जून को ये नोटिस आया था ऑलमोस्ट। यहाँ पर इन लोगों ने ये दे रखा है कि भाई जिन भी लोगों का फाइनल ईयर मार्कशीट कैटेगरी वैटेगरी का कुछ सर्टिफिकेट वगैरह मिसिंग है तो जो भी कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना है वो लोग उसको अपलोड कर लें। जब वो लोग उसको अपलोड कर लेंगे उसके बाद काउंसलिंग का प्रक्रिया शुरू हो रहा है। मतलब तुम्हारा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोडेड है तो इग्नोर करो। मोटी मोटा बात यह है कि काउंसलिंग शुरू हो रहा है 27 जून से, 27 जून 2025 से 4 PM से। थोड़ा सा ये बेवकूफ़ी वाली बात है कि जो है कोई अभी ऑलरेडी काउंसलिंग में अपने चॉइसेस लॉक कर चुका है तो ये आपके लेवल पर थोड़ा सा नासमझी को दिखाता है और आपके इम्पेशेंट और कह लीजिए एक एंग्जाइटी वाले बिहेवियर को शो करता है। ठीक है, इसको मैं निगेटिव शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत क्लियर रहना चाहिए कि थोड़ा सा फुलिश एक्टिविटी है आपके एंड पर। अगर कोई भी ऑलरेडी अभी काउंसलिंग कर चुका है और मतलब जो है सीट लॉक कर चुका है, ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 27 जून को आपको लिए, तो मतलब कहने का मतलब है कि 27 जून से 30 जून का काउंसलिंग है ना यार, तो तुमको ना 28 जून के इवनिंग से लेके 29 जून तक काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना चाहिए। जानते हो क्यों? अभी काउंसलिंग का फॉर्म फिल करोगे ना तो सारे कॉलेजेस भी आपको शो नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब आप समझिए ये 4 PM पर पोर्टल शुरू हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि पोर्टल पर 4 PM लिख दिया तो उधर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट एकदम टनाटन एक्टिव हो जाएगी। भाई ऐसा नहीं होता है यार। ठीक है, ये ना थोड़ा 24 घंटे का विंडो दीजिए ताकि जो भी करेक्शन वगैरह है, जो भी अपडेट वगैरह हो, पता चले। फिर रिजल्ट आपको 1 जुलाई 2025 को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद डिटेल प्रोसीजर टू फॉलो आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ राउंड 1 शैल बी नोटिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2025। उसके बाद जब आप काउंसलिंग करोगे, काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा 1 जुलाई को। उसके बाद डिटेल्ड प्रोसीजर क्या है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि 27 जून से फर्स्ट काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग शुरू हो रहा है। 30 जून 2025 को रात में 11:59 PM तक ये फिल होगा। आप कोशिश करिएगा कि 28 29 को ये सब चॉइसेस फिल कर लें। इसका रिजल्ट 1 जुलाई को आएगा। अब 1 जुलाई को आएगा तो 1 जुलाई को भी आ सकता है, 2 जुलाई को भी आ सकता है। जब भी रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको कंप्लीट नोटिस देखने के लिए मिलेगा आईपीयू की तरफ से। बाकी आप अपने पोर्टल में लॉगिन करोगे तो ऑलरेडी आपको सारा डिटेल ये लोग शो करेंगे। यहाँ पर आईपी से रिलेटेड और भी जो नोटिस आए होंगे आपको सारा कुछ यहीं पर देखने के लिए मिल जाएगा। या आप एडमिशन 25-26 पर क्लिक करोगे तो जो भी नोटिस आएंगे काउंसलिंग से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और भी छोटे बड़े कुछ कुछ अपडेट है, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
वो मैं आप लोगों से वेबिनार मीट वगैरह में डिस्कस कर लूंगा। बाकी आपको क्या करना है कि जब इस पोर्टल वगैरह पर यहाँ पर आओगे तो लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर क्लिक करोगे बेसिकली, तो आप अपना लॉगिन डिटेल, यूजर आईडी, पासवर्ड फिल करके आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। मैं आपको एक डेमो लॉगिन करके शो करके दिखा दे रहा हूँ कि बेसिकली लॉगिन करने के बाद आपको कैसा ये शो करेगा, कैसा एग्जैक्टली आपको दिखेगा। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको एक डेमो लॉगिन करके शो कर दे रहा हूँ कि कैसा आपको दिखेगा। तो मैंने लॉगिन कर लिया है, लॉगिन करने के बाद मैं आपको शो कर दे रहा हूँ कि पोर्टल में जब लॉगिन करोगे तो कैसा आपको दिखेगा। तो ध्यान देना, यहाँ पर काउंसलिंग वाला लिखा होगा, ये काउंसलिंग वाले में तुमको लॉगिन करना है, यहाँ पर लिखा होगा ये सब, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, इन सब पर भी क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। ऊपर ही शो कर रहा है, इन सब पर भी क्लिक करके आप शो बस चेक कर सकते हो अपने समझने के लिए, ठीक है, उससे कुछ होगा नहीं, ठीक है। 1124C2 ये मैंने ये एंटर कर दिया। सिक्योरिटी पिन, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे मैंने क्लिक किया। आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड? यस। अब यहाँ पर ना कुछ इस तरह से आपको शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर ना सभी चॉइसेस पर आप थोड़ा क्लिक क्लिक करके फील कर लीजिए क्या आपको शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जब आओगे तो यहाँ देखोगे टोटल अवेलेबल चॉइसेस 17। ये ना ये भाई अभी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये 17 है ना, मान के चलिए कि इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा 24 आवर का वेट कर लीजिएगा। टोटल यहाँ पर शो करेगा क्योंकि आईपी में नंबर ऑफ कॉलेजेस ज्यादा हैं, कॉलेजेस ऐड सब्ट्रैक्ट भी होते रहते हैं, ये सारा चीज भी है। यहाँ पर जितने चॉइसेस आपने फिल किए हैं, जितने चॉइसेस आपने नहीं फिल किए हैं, और हाँ ये ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फॉर्म फिलिंग का जब भी आपका एप्लीकेशन कंप्लीट होगा, यहां पर ये जो अनलॉक्ड लिखा हुआ है ना, ये लॉक्ड लिखा होना चाहिए। मतलब आपको चॉइसेस लॉक भी करने हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान दीजिएगा। ये पोर्टल अभी 24 आवर बाद ज्यादा एक्टिव काम करेगा। यहाँ पर सारे टैब्स मैं आपको ठीक से शो नहीं कर पा रहा हूँ। आप बस यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब तुम्हारा काउंसलिंग का फॉर्म उस टाइम कंप्लीट होगा जब यहाँ पर लॉक्ड लिखा हो, ठीक है। मैं ठीक से शो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी सारे पोर्टल्स एक्टिवेट नहीं हुए। और बाकी का जैसा ही आपका एडमिशन हो जाता है, 1 जुलाई को आपको सीट एलोकेट हो जाता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सारी शुभकामनाएं। दिसंबर में होने वाले सीटेट के पेपर के लिए आप एलिजिबल हैं। हर बीएड का फर्स्ट ईयर का कैंडिडेट 2022 दिसंबर 2022 के बाद से, जब से जितना भी मतलब तब से सीटेट का पेपर हो रहा है, हर बीएड का कैंडिडेट बीएड फर्स्ट ईयर में आते ही सीटेट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाता है। एंड डेली बाइट्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो बीएड एंट्रेंस में जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं, बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो सीटेट का प्रिपरेशन क्लास कराता है, वो डेली बाइट्स आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसकी प्रिपरेशन क्लासेस हमारे 31 जुलाई से ऑलमोस्ट टेंटेटिव डेट है, शुरू हो जाएगा। तो बीएड के बाद आप सीटेट का प्रिपरेशन क्लास डेली बाइट्स पर ज्वाइन कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेड इसलिए क्योंकि यार ना अभी बीएड का तैयारी की हो तो मोमेंटम अच्छा रहता है, 2 ही 3 महीना और प्रिपेयर कर लोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट भी हो जाएगा, वरना यही सीटेट का मामूली सा एग्जाम क्वालिफाई करने में फिर लोगों की हालत खराब हो जाती है। खैर देखो, आईपी बीएड में ना बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस हैं जो बीएड कराते हैं। ये लिस्ट में 1-2 कॉलेजेस हर साल ऐड सब्ट्रैक्ट भी होते रहते हैं। मोटी मोटा हम लोग मान के चलते हैं कि टोटल 24 कॉलेजेस आपको देखने के लिए मिलता है। आप प्रायोरिटी में सबसे ऊपर एससीईआरटी रख सकते हो, द ओनली गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आईपी बीएड, वन ऑफ द बेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। एससीईआरटी बहुत अच्छा कॉलेज है, ये आप प्रायोरिटी में फर्स्ट चॉइस पर रख सकते हो। महाराजा सूरजमल लीलावती भी ठीक ठाक कॉलेज है, लीलावती को, महाराजा सूरजमल को आप सेकंड, लीलावती को तो आप थर्ड रख सकते हो, ठीक है, ठीक ठाक चॉइसेस हैं। बाकी के कॉलेजेस को आप अपने लोकेशन के हिसाब से फिल करिए। ये टोटल अलग अलग 24 कॉलेजेस हैं। 1-2 कॉलेजेस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बाकी का लोकेशन के हिसाब से श्योरली सभी कॉलेजेस का एड्रेस भी दिया हुआ है, उस हिसाब से आप इनको चेक कर सकते हैं। और डिटेल में मैं इस पर आपसे चर्चा करूंगा। आईपीबीएड का वेबिनार मीट कंडक्ट हो रहा है 28 जून को 8:30 PM से 10:30 PM। और हाँ, जिनको भी ज्वाइन करना है वो ये हेडिंग लिख के भेजेंगे कि आईपीबीएड वेबिनार, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इस नंबर पर आप लिख करके व्हाट्सएप करोगे तो आपको वेबिनार मीट का लिंक आएगा और हम डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद भी कोई डाउट एंड क्वेरी रहे, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। एंड सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, डू ज्वाइन देम। एंड हाँ, अगर आप 2025 में बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हो तो आप अपकमिंग वाले सीटेट के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। अगर इस साल आप श्योर हो कि आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो वीडियो के कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, उससे जरूर जुड़ जाइएगा, वो सीटेट के अपडेट के ही रिगार्डिंग है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेष।